नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हिंदुस्तान टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रेयांशी सिंघानिया। पूरे भारत विश्व को पता है कि मां यमुना का आज हाल क्या है। वहीं पे हमारे साथ है बाबा हरिदास जी। बहुत-बहुत स्वागत है। आज आपने मां यमुना की स्थापना की अपने ऑफिस, अपने कार्यालय में। एक बार फिर से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ आपको कि जो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं आप, शायद कोई कर पाए। क्योंकि हमने देखा है कि जो भी साधु संत हो, जो भी कुछ सनातन का काम करने जाता है, उसका विद्रोह होता ही होता है। आपको इसके लिए बहुत शुभकामनाएँ कि आप आगे बढ़ते रहें। क्या कहना चाहेंगे आज माताजी को स्थापित किया है आपने? देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रो हिंदुस्तान का कि आप यहाँ पर आए और माँ यमुना की पीड़ा आप लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता। जी, बिल्कुल। और इस समय दिल्ली में माँ यमुना घुट-घुट के जी रही है, साँस लेने की भी दिक्कत हो रही है और उसमें जितने भी जीव थे वो सब मर चुके हैं और ये हम 3 करोड़ की जनसंख्या है और शर्म आनी चाहिए कि एक नदी को हम पाल नहीं पा रहे हैं, उसको स्वच्छ नहीं कर पा रहे हैं, निर्मल नहीं कर पा रहे हैं। इस बारे में हमें सोचना होगा और आश्रम इस कार्य को पूर्ण करने के लिए हमने माँ यमुना को वहाँ पे कोई जाता नहीं है, जानता भी नहीं है। बहुत से बच्चों से आज पूछा जाता है, माँ यमुना के बारे में जानते हो? कि हाँ, किताब में पढ़ा है मैंने। दिल्ली का निवासी खुद कहता है किताब में पढ़ा है। तो हमें यहाँ पर जो भी आएगा माँ यमुना के बारे में दर्शन कराएंगे, उनकी पूरी जीवनी बताएंगे और अवगत कराएंगे कि माँ यमुना इस समय पर 438 नालों में बह रही है। हमें उस पे अंकुश लगाना होगा सबको मिलकर। समाज, सरकार दोनों मिलकर अगर ये काम करेंगी तो जल्दी हो जाएगी। जैसा आपने पिछले भी वीडियो में कहा था कि सरकार आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन नया कार्य कुछ नहीं होता। अब भाजपा की सरकार है दिल्ली में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज है उनके लिए? देखिए, मैं तो मूलभूत सिद्धांत के लिए बोलूँगा, आप बहुत सौंदर्यीकरण करिए, मशीनें बढ़िया-बढ़िया देश-विदेशों से मँगाइए। एक कार्य है, केवल 438 नाले जो आ रहे हैं, माँ यमुना में सीधे गिर रहे हैं 80%, केवल उस पे एसटीपी लगा दीजिए। बाकी आप जो करना चाहते हैं, आप ट्रिपल इंजन सरकार हैं, आप जो चाहेंगे वही करेंगे। हम तो प्रयास कर सकते हैं। देखो, संत का काम होता है केवल बातों को आगे बढ़ाना। अगर नहीं मानता है, तब वो लाठी लेता है, भाला लेता है, नंगे पैर निकलता है, शपथ करता है कि माँ तू मुझे शक्ति दे, मैं जरूर इसको स्वच्छ निर्मल अविरल करूंगा। जब सरकार 3 साल का नाम लेके चल रही है, तो मैं भी कुछ नहीं कर रहा, अपना हस्ताक्षर करा रहा हूँ। जब 3 साल पूरे हो जाएंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात को काटूंगा नहीं, क्योंकि वो मेरे आइडियल हैं। उनकी बातों में, उनके वचन में हमेशा सत्यता रही है और आगे भी रहेगी। ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी बात ना कटे। 2028 में माँ यमुना स्वच्छ निर्मल अविरल उनके माध्यम से दिखे। अगर 6 नहीं हुआ तो 6 महीने बाद सभी नालों पर एक एक बुलडोजर खड़ा होगा। ये बाबा हरिदास का संकल्प है। अगर साफ हो गई तो ठीक है, नहीं तो हर नाले पर एक बुलडोजर, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, बाबा हरिदास प्रीतम धाम की नहीं होगी। जो आप कह रहे हैं शायद ये माँ यमुना का ही संकल्प है कि जो आपके द्वारा कहलवा रही है। हमारे साथ आचार्य जी भी हैं, बहुत अच्छी कथा करते हैं आप, देश विदेशों में भी जाते हैं, पूरे भारतवर्ष को नया संदेश देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के लिए? विशेष रूप से तो आपका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ये चौथा स्तंभ होता है, जन जन तक पहुंचाने के लिए आवश्यक भी है। और महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ। महाराज जी जिस तरह से यमुना स्वच्छता के लिए कार्य कर रहे हैं, वंदनीय है वो कार्य, स्तुत्य है। साथ ही साथ महाराज जी लौकिक भौतिक रूप से लगे हुए हैं, पर हमें जो दायित्व दिया है महाराज जी ने, श्री प्रीतम धाम ट्रस्ट की तरफ से, आध्यात्मिक रूप से जन जागृति करें और यमुना मैया की जो महिमा है, यमुना मैया का जो रहस्य है, वो जन जन तक पहुंचाएं। तो ये सारा कार्य जो है यमुना मैया की प्रेरणा से ही हम आगे बढ़ा रहे हैं, प्रयास भी करेंगे। यही इसी कार्य में हम लोग लगे हुए हैं। आगे भी जो भी कार्य होता है प्रभु की कृपा से ही होता है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि अगर एसटीपी नहीं लगाया जाएगा तो बुलडोजर खड़ा रहेगा, तो उस तरह से सहयोग देंगे आप इनका? देखिए, हमारा हर रूप में सहयोग रहेगा। महाराज जी का संदेश और निर्देश इस रूप में है कि वही एक जो सदगुरु होता है, जो आध्यात्मिक सत्ता है, वो सर्वोपरि है।
तो वो प्यार भी करती है और जब आवश्यकता पड़ती है तो उसको फिर डांटता भी है। तो उसी रूप में महाराज जी का संदेश है। बाकी हम ही नहीं, जो महाराज श्री जी करेंगे आगे तो पूरा जन समुदाय जो है, पूरी दिल्ली की जनता महाराज जी के साथ खड़ी होगी। हमारी ही बात क्या है। सरकार को भी समझना चाहिए कि जिस तरह से सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सनातन है और सनातन से बड़ा कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? बेटा जी, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। अभी आपने पूछा कि अगर नाले ये यमुना साफ न हुई और सरकार ना करा पाई तो क्या वाकई बुलडोजर लेकर बाबा जी खड़े हो जाएंगे? जी। बाबा जी का एक इशारा था आपको, आप बुलडोजर को समझ बैठे। आपने योगी जी वाला बुलडोजर। योगी जी वाला नहीं, महाराज जी को आप अभी समझ नहीं पाए। प्रकृति, प्रेम और पर्यावरण, यही है जीवन का आधार, ये इनका नियम है। आपने भगवान श्री राम को तो सुना ही होगा। जी बिल्कुल। जब सीता माता की खोज के लिए भगवान श्री राम समुद्र के किनारे तक पहुंच गए तो विशाल समुद्र को देख के उन्होंने क्या किया? प्रार्थना की ना कि हमें रास्ता दे दो, हमें लंका तक जाना है। इसी तरह ही तो महाराज जी कर रहे हैं। सरकार से क्या कह रहे हैं कि हमारी यमुना मैया को स्वच्छ कर दो, साफ कर दो, निर्मल कर दो, और कोई ये लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं। लेकिन जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो भगवान श्री राम ने तीर कमान उठा लिया और जैसे ही तीर कमान उठाया, समुद्र रास्ता देने के लिए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तो इशारा ये जो बुलडोजर का है ना, ये वही है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए किस तरह से माँ यमुना को आज प्रतिमा स्थापित करके प्रीतम धाम में ये भव्य कार्यालय बना दिया गया है। अब जो भी यहाँ पे आएगा, बच्चे आए, जो भी यहाँ पे आएंगे, माँ यमुना की जीवनी बताया जाएगा, बाबा हरिदास जी के बारे में। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। संक्षिप्त में थोड़ा बताइएगा, बाबा जी ने जो प्रतिमा यहाँ स्थापित किया है, क्या उद्देश्य से जाएगा समाज में? बहुत अच्छा उद्देश्य जाएगा। बाबा हरिदास जी ने यहाँ पे माँ यमुना की मूर्ति स्थापना करी है। वो यमुना की मूर्ति स्थापना नहीं करी है, हमें एक आईना दिखा रहे हैं कि वहाँ गंदी पड़ी है और जहाँ जैसे मैंने एक निर्मल स्वच्छ मूर्ति स्थापना करी है, वैसे ही इस यमुना को स्वच्छ कर दिया जाए। बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आज यमुना मैया की मूर्ति स्थापना होने की वजह से, जैसा कि हमारे को बाबा हरिदास जी ने कहा कि बच्चों को भी इसके बारे में ज्ञान दिया जाएगा। जो भी इस कार्यालय में आएगा उनको माँ यमुना के बारे में ज्ञान दिया जाएगा। तो ये मैसेज हमारी यंग जनरेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन इससे सचेत नहीं है। वो बहुत अनभिज्ञ है कि हमारी यमुना कितनी गंदी हो गई है और उसको साफ स्वच्छ करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हमारे जो बहुत पुराने इस कार्य में जुटे हुए हैं, उनके प्रयासों से हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज इस कार्यालय में इस यमुना मैया की मूर्ति स्थापना होने की वजह से जो हम यूथ को और आने वाले समाज को, जो हमारे आसपास के लोग हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेतना दे पाएंगे कि यमुना गंदी है और उसमें हमारे को कितना योगदान करना है। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है इसके द्वारा। धन्यवाद। हम और भी बताना चाहते हैं, यहाँ पे पहले तो माता रानी का स्थापना हुआ, उसके बाद कथा हुई, यहाँ पे कई लोगों का स्वागत सम्मान भी हुआ। महाराज जी की जो टीम है वो आगे निरंतर बढ़ती जाए, माँ यमुना पे उनकी कृपा बढ़ती रहे। क्या कहना चाहेंगे महाराज? देखिए, बहुत खुशी की बात यह है कि माँ यमुना तो वहाँ गंदी है ही, लेकिन इन्होंने स्थापना जो की है ना माँ का, गंगा यमुना का, तो ये एक संदेश दिया जाएगा। जो आम लोकल आदमी आते हैं तो यहाँ देखेंगे तो लोग आएंगे और प्रणाम करेंगे और वहाँ को देखेंगे और इसको देखेंगे, तो बहुत योगदान होगा। जो जितने ज़्यादा लोग यहाँ जुड़ेंगे तो उसको देख देख के आदमी खुशी भी महसूस करेगा। महाराज जी, एक सवाल रहेगा हमारा, फिर से हम आपके पास आते हैं पुनः। बस एक संदेश ये दीजिए हमें कि जो जनता को दिल पे छू जाए, ताकि वो पूर्ण रूप से यमुना जी से जुड़े। मैं परमात्मा से साक्षी मान के कहता हूँ कि सभी को जिस प्रकार अपनी माँ से प्रेम करते हैं ना, माँ 9 महीने अपनी कोख में जीवन दान देती है एक नई आत्मा को, लेकिन माँ का कार्य 5 साल तक रहता है, उसके बाद नहीं रहता। लेकिन माँ जो नदी है वह जल हमेशा देती हैं, जल के बगैर हमारा जीवन नहीं होगा। तो माँ को सामने रखकर
माँ के अंदर गंद ना डालें, प्लास्टिक मुक्त करें और कचरा ना डालें, क्योंकि उसको माँ को माँ समझें। जो माँ की पीड़ा समझेगा वो अवश्य ही नदियों की, माँ यमुना की सेवा में समर्थक रहेगा। पेड़ पौधे लगाएं, अपने माता पिता की सेवा करें और माँ को भी समझकर ये कार्य करें। और संतों से मैं बहुत विशेष कहना चाहता हूँ कि आप पंच तत्व के लिए पैदा हुए हैं, आप चकाचौंध में मत जाइए। केवल केवल पंच तत्व की रक्षा का दायित्व आप खुद उठा लीजिए। पहले भी ऋषि मुनि संत जितने भी होते थे, राजाओं के दरबार में उनको स्थान ऊंचा दिया जाता था, राजा से भी ऊपर। वो क्यों दिया जाता था? क्योंकि वो प्रकृति के लिए करते थे, देश के लिए करते थे, यज्ञ करते थे, पद्धति करते थे। राजा उनकी सलाह को लेके चलते थे। जितने भी कथावाचक थे, जितने भी जो कार्य कर सकते थे प्रकृति के लिए, उनकी बातों को माना जाता था। मैं नहीं कहता इस बात को, तो अष्टावक्र ने भी कहा है कि राजन, अगर मुझसे कुछ जानना है तो मेरा आसन अपने से ऊपर लगा। तो संतों को अब आगे आना होगा, और कहीं आपस में लड़ते रहे, चकाचौंध में रहे तो मुश्किल हो जाएगा बहुत। बहुत ही अच्छा। हम प्रो हिंदुस्तान टीवी के दर्शकों से कहना चाहेंगे कि जो जहाँ से भी है, कहीं से भी देख रहे हो, भारत के किसी भी कोने से, एक बार महाराज जी का जरूर सानिध्य पाकर देखें और माँ यमुना का साथ लें। धन्यवाद। देखते रहे प्रो हिंदुस्तान टीवी। थैंक यू। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं महर्षि भारद्वाज सनातन अखाड़ा परिषद के आचार्य जी। क्या कहना चाहेंगे? आज आप देख सकते हैं कि माँ यमुना जी की जो प्रतिमा है, एक तरह तो देख सकते हैं कि बहती हुई यमुना एकदम गंदी हो चुकी है, यहाँ एकदम साफ सुथरी रखी हुई है। क्या अंतर दिखेगा समाज में? क्या सुधार होगा? देखिए, बाबा हरिदास जी काफ़ी समय से इसके लिए संघर्षरत हैं, और इनका जो कार्य है और जो इनकी सेवा है वो अतुलनीय है। इतना सेवा मैंने दिल्ली में आज तक नहीं देखा है, इतना सेवा और संघर्ष यमुना जी के लिए करते हुए। बड़े दुख की बात है कि यमुना को बहुत ज़्यादा ही दूषित कर दिया गया है। सारे दिल्ली एनसीआर तक का जो गंदा नाला है वो यमुना के अंदर में बह रही है। और बाबा हरिदास जी के साथ हम काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने समय समय पे बहुत ही ताकतवर तरीके से आवाज़ उठाई है, और इस आवाज़ की वजह से दिल्ली सरकार को सुनना भी पड़ा है, और दिल्ली सरकार ने यमुना के सफाई के लिए आगे कदम उठाया भी है। लेकिन ये है कि जो चीज़ एक बहुत पुरानी गंदगी है, तो हम अगर चाहेंगे कि ये तुरंत से साफ हो जाए तो तुरंत से तो कुछ नहीं होने वाला है, इसमें समय तो लगेगा। लेकिन हाँ, इतना मुझे विश्वास है कि बाबा हरिदास जी का जो प्रयास है और जो संघर्ष है वो एक ना एक दिन कामयाब जरूर होगा। और एक ना एक दिन नहीं, मैं सरकार में भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी में भी प्रवक्ता हूँ मैं, तो मैं सरकार के ऊपर में भी दबाव बनाऊंगा कि यथाशीघ्र जितना जल्दी से जल्दी हो जाए वो यमुना को स्वच्छ किया जाए, साफ किया जाए, ताकि दिल्ली वालों को स्वच्छ पानी भी मिले और जो हमारे पर्व त्योहार होते हैं वो भी मिले। एक अच्छी पहल यमुना जी की आरती की भी शुरुआत हुई है, तो सरकार भी एक अच्छा पहल कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है। लेकिन मैंने वही कहा कि जो बहुत पुराना एक जो रोग है उसको तो फिर धीरे धीरे करके हाँ खत्म होगा। आपने सही कहा बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, हम लोग इस संघर्ष को छोड़ेंगे नहीं बहुत जल्दी, जब तक यमुना माता बिल्कुल स्वच्छ, साफ और निर्मल नहीं हो जाती, और यमुना माता का एक विशाल काय मूर्ति यमुना के किनारे नहीं लग जाता। और इसका ये नहीं है कि एक बार साफ हो गया, इसके आगे की भी प्रक्रिया करनी पड़ेगी कि ये साफ रहे, निरंतर अविरल रहे, बहे। तो इसकी मैं माता यमुना से कामना करता हूँ और सरकार से भी ये अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द ये यमुना को, क्योंकि इससे एक ही चीज़ नहीं है, इससे बहुत सारी बीमारियां भी फैल रही हैं, गंदगी भी फैल रहा है, लोगों को दूषित पानी भी मिल रहा है, पीने के लिए स्वच्छ पानी भी नहीं मिल रहा है। तो जल तो जीवन का आधार है। तो मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि बाबा हरिदास जी के संघर्ष को देखते हुए, प्रयास को देखते हुए जल्द से जल्द यमुना को निर्मल और अविरल बनाए। महाराज जी, बाबा हरिदास जी के लिए क्या आशीर्वाद रहेगा? बाबा जी के लिए तो हमारे पूरे अखाड़ा परिषद का आशीर्वाद है, अखाड़ा के बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद है, क्योंकि ये समाज के लिए, देश के लिए, आम जनता के लिए काम कर रहे हैं।
और ये काम इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है और समर्पित होकर के ये काम कर रहे हैं। तो मेरा आशीर्वाद तो बाबा जी के साथ हमेशा है। किस तरह से धन्यवाद कहना चाहेंगे आप महाराज जी का? सबसे बड़ी बात यह है कि ये शरीर दो दिख रहे हैं, आत्मा एक है हम दोनों की। और संत समाज को जिस प्रकार ये कार्य कर रहे हैं, मैं तो इनके चरणों का भी धूल नहीं हूँ। और माँ यमुना के लिए स्वच्छ निर्मल अविरल करने के लिए इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। ये तो इनका बड़ापन है कि मेरी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा तो एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन संत समाज जब मिल जाएगा ना, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में माँ यमुना निर्मल ही दिखाई देगी, सुंदर दिखाई देगी। दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए होंगे और वहाँ जाकर हमारा समाज, हमारे जितने भी जन जागरण है, सब वहाँ पर आकर आनंद लेंगे। तभी माँ यमुना की जीत होगी और हम सबकी जीत होगी। मैं यही प्रार्थना करता हूँ महाराज जी के माध्यम से कि महाराज जी हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बना के रखें। मैं तो यही प्रार्थना